अंग्रेज़ी कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है हमारा द पीकॉक। द पीकॉक का मतलब होता है मोर, यानी एक मोर जो पक्षी है मोर, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। इट इज़ सेड दैट, इट माने यह और इज़ सेड का मतलब होता है कहा गया है, कहा गया है, और दैट का मतलब कि यह कहा गया है कि अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, एक काफ़ी लंबे समय पहले, एक बहुत लंबे समय पहले, यानी अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, एक काफ़ी यानी एक बहुत लंबे समय पहले। द पीकॉक का मतलब होता है मोर। डिड नॉट हैव यानी पास नहीं था, यानी मोर के पास नहीं था। द ब्यूटीफुल फीचर ऑफ, ब्यूटीफुल माने सुंदर और फीचर माने होता है विशेषताएं। फीचर्स का फीदर्स, फीदर्स का मतलब होता है फीदर्स, फीदर्स का मतलब होता है पंख, फीदर्स का मतलब पंख। ऑफ विच यानी जिससे, ही इज़ नाउ सो प्रेडी यानी जिससे, जो कि अब, ऑफ विच का मतलब होता है जिस पर, जिस पर। ही माने उसे और इज़ माने है या वह है, उसे या वह है। नाउ माने अब, सो प्राउडी माने होता है, सो माने ज़्यादा और प्राउड माने होता है गर्व, जिस पर उसे अब ज़्यादा गर्व है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर द पीकॉक डिड नॉट हैव द ब्यूटीफुल फीदर्स ऑफ विच ही इज़ नाउ सो प्राउड, यानी मोर के पास सुंदर पंख नहीं थे जिस पर आज यानी या अब उसे घमंड या गर्व है। वन डे का मतलब एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन। ही माने वह और वाज माने थी और टॉकिंग माने होता है बात कर रही, इसका मतलब हुआ बात कर रही। टू द गॉडेस का मतलब होता है, गॉडेस माने होता है देवी, और जूनो का मतलब जूनो, यानी देवी जूनो से, जूनो से। टू माने से होता है, आपको याद रखना है। तो वन डे मतलब एक दिन। ही वाज टॉकिंग टू द गॉडेस जूनो, वह गॉडेस यानी देवी जूनो से बात कर रही थी। हु माने जो, लव्ड माने होता है प्यार करती थी, प्यार करती थी। हिम माने उससे, हिम माने उससे। वेरी मच माने होता है बहुत, वेरी मच माने बहुत, जो उससे बहुत प्यार करती थी। ही माने उसने, कंप्लेंट माने शिकायत की, कंप्लेंट माने शिकायत की। टू हर माने उनसे, यानी उनसे, और दैट का मतलब कि, दैट का मतलब कि। ही माने वह, वाज माने थी, और टायर्ड माने थकी हुई, थकी हुई। ऑफ माने होता है से, बीइंग लाइक अदर बर्ड्स यानी दूसरे चिड़ियों की तरह होकर। बीइंग माने होता है होकर, होकर। लाइक माने होता है तरह, अदर माने होता है दूसरे, और बर्ड्स माने होता है चिड़ियों, यानी यहाँ पर उसने शिकायत की। ही कंप्लेन टू हर, उसने उनसे शिकायत की। दैट यानी कि ही वाज टायर्ड ऑफ बीइंग लाइक अदर्स बर्ड्स, वह दूसरे चिड़ियों की तरह होकर यानी दिखकर थकी हुई है या परेशान है। एंड माने और। बेज्ड, बेज्ड का मतलब होता है मांगा, बेज का मतलब होता है मांगना, और
हाँ, बेस्ड का मतलब मांगा। हर का मतलब होता है उनसे, हर का मतलब उनसे, और उनसे मांगा। टू गिव हिम का मतलब होता है देने के लिए, उन्हें, उसे देने के लिए। हाँ, देने के लिए। हिम माने उसे, आ माने एक, और ब्यूटीफुल माने सुंदर, और ट्रेन ऑफ फीदर्स माने होता है पंखों की रेल। इसका मतलब हुआ पंखों की रेल, पंखों की रेल। टू मेक हिम स्पेशल, उसे विशेष बनाने के लिए। स्पेशल माने होता है विशेष, और मेक हिम माने होता है उसे बनाने के लिए, उसे बनने या बनाने के लिए, ठीक है। या दिखने के लिए भी बोल सकते हैं, उसे बनाने के लिए, और स्पेशल माने होता है विशेष, उसे विशेष बनाने के लिए। यहाँ पर उसने कहा एंड बेस्ड हर टू गिव हिम ए वंडरफुल ट्रेन ऑफ फीदर्स, और मांगा, उनसे मांगा, उसे यानी देने के लिए। क्या मांगा कि मुझे दीजिए ए ब्यूटीफुल ट्रेन ऑफ फीदर्स, यानी एक सुंदर पंखों की रेल। टू मेक हिम यानी मुझे बनने के लिए, मुझे बनाने के लिए, विशेष यानी स्पेशल माने विशेष, मुझे विशेष बनाने के लिए एक पंखों की सुंदर रेल दीजिए। शी एग्रीड, शी माने वह, अग्रीड माने होता है मान गई, वह मान गई या वह मान गई। एंड माने और। विथ हिज फाइन टेल, विथ माने होता है के साथ, हिज माने अपने, और फाइन टेल्स माने होता है अच्छी पूंछ, अच्छी पूंछ। ऑफ माने होता है कि, स्पार्कलिंग कलर्स माने होता है चमकदार रंग या चमकीले रंगों। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ और अपने, ठीक है, अपने अच्छी पूंछ यानी अपने चमकीले रंगों की। ऑफ माने ऑफ जहाँ पे होगा वहाँ से उल्टा इसका मतलब निकालेंगे, चमकीले रंगों की अपने अच्छे पूंछ के साथ। ही माने वह, स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड का मतलब होता है अकड़ गई, अकड़ गई यानी वो अकड़ गई। और प्राउडली माने होता है गर्व से, गर्व से यानी एमंग माने होता है बीच, बीच में। द अदर माने होता है दूसरे, और बर्ड्स माने होता है चिड़ियों, चिड़ियों के यानी दूसरे चिड़ियों के बीच में। इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे चिड़ियों के बीच में गर्व से अकड़ गई यानी अकड़ने लगी। दे माने वे, और वर माने थे। आल माने होता है सभी से, यानी वे थी, वो थी। दे माने वे या वो, और आल माने होता है सभी से। और जेलस का मतलब होता है यानी घृणा करती थी, ठीक है। जेलस का मतलब होता है किसी से नफरत करना, नफरती होता है जेलस मतलब नफरती। वह सभी से नफरत करती थी या नफरती थी या सभी से घृणा करने लगी। इवन यानी यहाँ तक कि, इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, यहाँ तक। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। द फीजेंट, द फीजेंट का मतलब होता है तीतर से, तीतर से। हु माने जो, हु माने जो। अंटिल देन यानी जब तक, जब तक का। हैड माने था, जो जब तक का, जो जब तक का। हैड बीन मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट माने ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा
सुंदर चिड़िया, जो जब तक कि ज़्यादा सुंदर चिड़िया थी। लेटर यानी बाद में, इसका मतलब हुआ बाद में। द पीकॉक यानी मोर ने, इसका मतलब हुआ मोर ने। सा माने देखा। एन ईगल का मतलब होता है एक चील को, एक चील को। ईगल का मतलब चील होता है, यानी बाद में मोर ने एक चील को देखा। सोअरिंग, सोअरिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए। क्या देखा? बढ़ते हुए। हाई अप यानी ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। इन ब्लू स्काई मतलब होता है नीले आकाश में, नीले आकाश में। इसका मतलब हुआ मोर ने एक चील को नीले आकाश में ऊंचाई पर बढ़ते हुए देखा। द पीकॉक सा एन ईगल soaring high up in the blue sky. And माने और। felt a sudden urge, और अचानक। sudden का मतलब होता है अचानक। felt माने महसूस किया। अर्ज यानी यह निर्णय लिया। उसने अचानक एक फैसला किया। एंड अचानक एक निर्णय लिया। टू फ्लाई अप यानी ऊंचा उड़ने के लिए, ऊंचा उड़कर। इसका मतलब हुआ ऊंचा उड़कर। टू ज्वाइन हिम, उसे ज्वाइन करने के लिए या उसके साथ होने के लिए, उसके साथ होने के लिए, होने के लिए। इसका मतलब हुआ उसने अचानक एक निर्णय लिया, अचानक उसने निर्णय लिया ऊंचा उड़कर उसके साथ होने के लिए, यानी उसे ज्वाइन करने के लिए उसने अचानक एक निर्णय लिया। लिफ्टिंग हिज विंग्स, लिफ्टिंग का मतलब होता है उठाकर। हिज माने होता है अपने, और विंग्स माने होता है पंखों को। विंग्स माने पंखों को, पंखों को यानी अपने पंखों को उठाकर। ही माने उसने, और ट्राइड माने होता है प्रयास किया, उसने प्रयास किया। टू टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ने के लिए। किसके लिए? उड़ने के लिए, यानी अपने पंखों को उठाकर उसने उड़ने का प्रयास किया। बट का मतलब लेकिन। द वेट ऑफ हिज मैग्निफिसेंट टेल, वेट माने होता है वज़न, वज़न। ऑफ हिज यानी अपने, अपने शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। पूंछ या हिज यानी उसके, अपने भी होता है उसके भी होता है, और ऑफ का मतलब होता है का या के। लेकिन उसके शानदार पूंछों की वजन ने, बट वजन ने। इसका मतलब हुआ बट द वेट ऑफ हिज मैग्निफिसेंट टेल, यानी उसके अपने शानदार पूंछों के वजन ने हेल्ड हिम डाउन, यानी उसे नीचे रखा। हेल्ड माने होता है रखा, हिम माने उसे, और डाउन माने नीचे। उसे नीचे रखा यानी नीचे रहने दिया। ही माने वह, कुड माने होता है सकी, नो माने नहीं, लॉन्गर माने होता है ऊंचाई पर, और फ्लाई माने होता है उड़, और लाइक माने होता है के जैसे। मोस्ट बर्ड्स माने होता है ज़्यादा तर, और बर्ड्स माने होता है चिड़ियों, यानी ज़्यादातर चिड़ियों के जैसे। इसका मतलब हुआ वह ज़्यादातर चिड़ियों के जैसे, यानी ऊंचाई पर
नहीं उड़ सकी। इसका मतलब हुआ ज़्यादातर यानी चिड़ियों की जैसे वो ऊंचाई पर नहीं उड़ सकी। बट माने लेकिन, हैड टू वॉक, लेकिन हैड टू वॉक का मतलब होता है चलना पड़ता था या चलना पड़ा, चलना पड़ा। अराउंड माने होता है चारों ओर। हैड टू वॉक अराउंड का मतलब होता है, हैड टू वॉक अराउंड का मतलब है चलना पड़ा। ऑन माने होता है पर, ग्राउंड माने होता है भूमि या ज़मीन, भूमि या ज़मीन यानी ज़मीन पर। लाइक अ प्लेन ओल्ड चिकन यानी के जैसे, लाइक का मतलब के जैसे। एक सिंपल, प्लेन माने होता है सिंपल, एक सादे, सिंपल या सादा। ओल्ड चिकन एक बूढ़े यानी मुर्गे की तरह, चिकन का मतलब चूज़ा। एक बूढ़े चूज़े, ठीक है। ए प्लेन ओल्ड चिकन का मतलब होता है एक बूढ़े चूज़े। यहाँ से देखेंगे बट माने लेकिन चलना पड़ा या घूमना पड़ा। अराउंड माने होता है भूमि पर, अराउंड माने चारों ओर, चारों ओर। ऑन द ग्राउंड माने भूमि पर, ऑन द ग्राउंड का मतलब भूमि पर। यहाँ पर देखेंगे बट हैड टू वॉक अराउंड ऑन द ग्राउंड लाइक अ प्लेन ओल्ड चिकन, लेकिन एक बूढ़े चूज़े के जैसे ज़मीन पर चारों ओर उसे चलना पड़ा, चलना पड़ा। एंड का मतलब और। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ यानी मॉरल माने होता है सीख या शिक्षा, यानी कहानी की शिक्षा है। मॉरल का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा और मतलब की। द स्टोरी इज़ यानी कहानी, द स्टोरी माने कहानी और इज़ माने है, यानी कहानी की शिक्षा है, कहानी की शिक्षा है। डू नॉट गिव अप, डू नॉट माने होता है मत और गिव अप माने होता है छोड़ो। योर फ्रीडम माने होता है अपनी आज़ादी, अपनी आज़ादी यानी अपनी आज़ादी मत छोड़ो। जस्ट टू लुक यानी दिखने के लिए, गुड यानी अच्छा दिखने के लिए। इसका मतलब हुआ अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए अपनी आज़ादी को मत छोड़ो। और इम्प्रेस का मतलब होता है दिल जीतना, दिल जीतने के, दिल जीतने के लिए, दिल जीतने के लिए। अदर पीपल यानी दूसरे लोगों का, दूसरे लोगों का, दूसरे लोगों का। इसका मतलब हुआ कि डू नॉट गिव अप योर फ्रीडम यानी अपनी आज़ादी को मत छोड़ो अच्छा दिखने के लिए और दूसरे लोगों का दिल जीतने के लिए, यानी दूसरे लोगों का दिल जीतने के लिए और अच्छा दिखने के लिए अपनी आज़ादी को मत छोड़ो। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।